सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का इस YouTube के एजुकेशन फॉर स्किल चैनल पे। आइए हम पुनः जुड़ते हैं कक्षा 12 के हिंदी विषय को लेकर। आज हम पुनः वे पुराने प्रकरण पे बात करेंगे। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित बाबू के प्रति प्रेम। ये वीडियो का भाग नंबर 2 है, तो इसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। साम्राज्यवाद था कंस बंदिनी मानवता पशुबला क्रांत, श्रृंखला दासदा प्रहरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, कारागृह में दे दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्त कांत, जनशोषण की बढ़ती यमुना तुमने की नत पद प्रणत शांत। आइए हम शब्दार्थ देखेंगे, इसके बाद व्याख्या की ओर बढ़ेंगे। साम्राज्यवाद था कंस वंदिनी, वंदिनी मतलब कैदी, साम्राज्यवाद मतलब अंग्रेजी शासन व्यवस्था, मानवता पशुबलाक्रांत, पशुबलाक्रांत का मतलब पाशविक शक्तियां से पीड़ित, श्रृंखला दासता प्रहरी भव, श्रृंखला दासता मतलब गुलामी की जंजीरें, प्रहरी, प्रहरी का मतलब पहरेदार, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांति, निर्मम से ममता रहित, शक्ति भ्रांत, शक्ति भ्रांत, शक्ति भ्रांत का मतलब शक्ति के कारण भटके हुए, कारागृह में दे दिव्य जन्म, कारागृह मतलब जेल, मानव आत्मा को मुक्त कांत, कांत में से सुंदर, जनशोषण की बहती यमुना तुमने की नत पद प्रणत शांत, नत में से झुका देना या झुका दी, पद प्रणत मतलब पैरों में विनम्रता से झुकी हुई। आइए हम देखते हैं आगे व्याख्या की ओर। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से बताया है कि बापू ने गुलाम भारत को किस तरह से मुक्त कराया है। इस हेतु गांधी जी की प्रशंसा इन पंक्तियों में कवि ने की है। तो आइए हम बात करते हैं। साम्राज्यवाद था कंस बंदिनी मानवता पशुबला क्रांत, श्रृंखला दासता प्रहरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, कारागृह में दे दिव्य जन मानव आत्म को मुक्त कांत, जनशोषण की बहती यमुना तुमने की नत पद प्रणत शांत। देखिए कवि कह रहा है कि हे बापू, तुमने वह कर दिखाया जो अभूतपूर्व कार्य था। वो समझा रहा है, कह रहा कि जिस प्रकार से कंस के कारागार में देवकी वंदिनी थी, जंजीरों में जकड़ी थी, पहरेदार नियुक्त थे, किंतु जब कृष्ण का जन्म हुआ तो बंधन खुल गए, प्रहरी सो गए और वसुदेव कृष्ण को लेकर उमड़ती हुई यमुना को पार कर गए। कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके यमुना भी शांत हो गई। तो कवि कह रहा है कि उसी प्रकार हे बापू, साम्राज्यवाद में मानवता वंदिनी थी, गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, अनेक पदाधिकारी अपने शक्ति बल से पहरेदार की तरह उस पर अंकुश लगाए हुए थे। ऐसे समय में तुमने सिद्धांत रूप कृष्ण को जन्म दिया, जिनसे मानव आत्म को मुक्ति कराया, और जन शोषण की बहती हुई यमुना को तुमने अपने सिद्धांतों से समाप्त किया। यहाँ कवि ने साम्राज्यवाद को कंस माना। साम्राज्यवाद था कंस वंदिनी। यहाँ कवि ने साम्राज्यवाद को कंस माना है और मानवता देवकी की भांति वंदनी है। उसमें मानवता देवकी की भांति वंदनी है। पद के मद में डूबे अधिकारी ही प्रहरी हैं, गांधी के सिद्धांत है, कृष्ण का दिव्य नाम है, और बढ़ती हुई यमुना ही मानवता पर बढ़ते अत्याचार एवं शोषण है। अन्यायी एवं दमनकारी विदेशी शासन का अंत ही शोषण से क्या है? मुक्ति है। आइए अगली पंक्ति देखते हैं।
काराथी संस्कृत विगत भित्ति बहुधर्म जाति गति रूप नाम बंदी जगजीवन भू विभक्त विज्ञान मूढ़ जन प्रकृत काम आए तो मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम नात्रित जयति सत्यम माँ भय जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। ये शब्द देखते हैं। काराथी संस्कृत विगत भित्ति, कारा में से जेल, विगत में से अतीत, भित्ति में से दीवार, बहुधर्म जाति गत रूप नाम, बहुधर्म बहुत से धर्म, बंदी जगजीवन भू विभक्त, विभक्त का मतलब बटा हुआ, विज्ञान मूढ़, मूढ़ का मतलब मूर्ख, जन प्रकृत काम, आए तो मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, मिथ्या में से झूठा, नात्रितम जेति सत्यम माँ भय जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। ज्ञान ज्योति तेजस्वी, तेजस्वी किसको तेजस्वी बोला गया? बापू को। इन पंक्ति में कवि ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व या कृतित्व का गुणगान किया है और बाबू के प्रति अपनी श्रद्धा एवं प्रणाम भाव को व्यक्त करता हुआ कवि कह रहा है कि हे बापू, बापू कारा थी संस्कृत विगत भित्ति, हे बापू हमारी अतीत संस्कृत ही वह जेल थी जिसमें धर्म जाति रूप की दीवारें थी और उसमें मानवता बंदी बना रखी थी। यह संसार अनेक धर्मों गुटों बहुधर्म जाति गति रूप नाम, अनेक धर्मों गुटों संप्रदायों देशों आदि में व्यक्त था, बटा हुआ था। विश्व के लोग वैज्ञानिक उन्नति के कारण विज्ञान मूढ़ जन प्रकृत काम, विश्व के लोग वैज्ञानिक उन्नति के कारण मूढ़मती होकर प्रकृति विरोधी हो गए थे। ऐसे विषम समय तूने संसार में अवतीर्ण होकर मानव जाति का पथ प्रशस्त कर दिया। आए तो मुक्त पुरुष कहनी, मिथ्या जड़बंधन सत्य राम, नात्रितम जयति सत्यम माँ भय जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। और यह बताया कि भौतिकवाद को बढ़ावा देने वाले सांसारिक बंधन मिथ्या है, केवल एक परमात्मा ही सत्य है। तुमने असत्य पर सत्य की विजय का प्रतिपादन किया और लोगों को निर्भयता मतलब निडरता या भय को त्याग देने का पाठ पढ़ाया। हे तेजस्वी, हे ज्ञानवान, तुमको बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार से यह बाबू के प्रति प्रेम प्रकरण रहा और हम अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए प्रकरण के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।